Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानांतिमिनान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सञ्जीवि साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दशमानवसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। आज हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के थर्ड कैंटो के अध्याय 27 भौतिक प्रकृति का ज्ञान उसके श्लोक नंबर 27 पर बात करेंगे। मुझ में योग्यता तो नहीं, पर मैं भगवान की वर्ड से अब डिवोटीज की ब्लेसिंग्स मुझे करें कि मैं इस श्लोक में भगवान की और भक्ति की महिमा के बारे में कुछ बोल पाऊं। श्लोक नंबर 23। प्रकृति पुरुष स्नेह प्रकृति पुरुषस्य एह नः मनातु अनिशम् तिर्भावत्रिशन के आग्नेयोनि एव अरणि। अनुवाद। भौतिक प्रकृति के प्रभाव ने जीवात्मा को ढककर रखा है, मानो जीवात्मा सदैव प्रज्वलित अग्नि में रह रहा है, किंतु भक्ति करने से ये प्रभाव उसी तरह दूर किया जा सकता है जिस प्रकार अग्नि उत्पन्न करने वाले काष्ठ खंड स्वयं भी अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं। तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद। अग्नि लकड़ी के टुकड़ों के भीतर संरक्षित रहती है और परिस्थितियां अनुकूल होने पर वह जल उठती है, किंतु जो काष्ठ
अग्नि उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे भी अग्नि के द्वारा स्वाह हो जाते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा का सांसारिक बद्ध जीवन भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण तथा परमेश्वर के से द्वेष करने के कारण है। श्रील प्रभुपाद हमें ये तात्पर्य में ये समझते हैं कि जिस तरह से लकड़ी के अंदर जो है वो अग्नि हमें दिखती नहीं है, पर जब लकड़ी में फ्रिक्शन होता है, जब उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है और वह अग्नि अग्नि जलने लगती है, तो धीरे धीरे वो लकड़ियां जो है वो स्वयं ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। तो जो जो जिन्होंने अग्नि को पैदा किया, जिसके अंदर अग्नि नहीं थे, इस तरह से अगर हम लकड़ी को देखें तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसमें आग नहीं है, लेकिन जब वो जलती है तो वो उसे भस्म कर देती है। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया कि जीवात्मा के बारे में, कि जीवात्मा जो है वो किस तरह से भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होता है। यहाँ पर जो कपिल मुनि है वो अपनी मदर को ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरह से भौतिक जीव जो है वो भौतिक प्रकृति के द्वारा बंधनों में बंधा हुआ है, जैसे कि ये जो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो प्रकृति जिस तरह का जीवात्मा को जिस तरह का एसोसिएशन मिलता है, या जिस तरह उसका अपना वो अपने ही स्वभाव के प्रति, अपने पिछले कर्मों के काफी सारी चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, जीवात्मा के ऊपर, कि क्यों वो प्रकृति के इन गुणों से प्रभावित हो जाता है। एक उसके अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं, दूसरा उसे जिस तरह का एसोसिएशन मिलता है, और तीसरा उसकी अपनी प्रवृत्ति किस तरफ उसे ले जाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि जीवात्मा जो है वो अलग-अलग, कभी उसके ऊपर मोड ऑफ पैशन हावी हो जाता है तो वो उस रजोगुण में आकर उस तरह से कार्य करता है। कभी तमोगुण में का हावी हो जाता है तो उस तरह से व्यवहार करता है। और कभी जब सतोगुण में है तो हम देखते हैं कि वो वह भक्ति और सेवा के मार्ग से जुड़ना चाहता है। और दिस इज ऑल्सो, मतलब कितना इन चीजों का, प्रकृति के गुणों का कितना प्रभाव पड़ता है, कि अगर जैसे कोई एक बच्चा है कि कोई खिलौने से, अपने पास उसके पास जो खिलौना है उससे खेल रहा है, लेकिन उसके पास कोई और अट्रैक्टिव चीज रख दी जाए, अट्रैक्टिव खिलौना, वैसे मुझसे वो चीज लेंगे तो वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके सामने उससे अधिक अट्रैक्टिव चीज रख दी जाए तो ऑटोमेटिकली वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और वह उसकी तरफ आना चाहता है। तो इसी तरह से जब हायर टेस्ट का पता चलता है कि किसमें हायर टेस्ट है, उस तो उसकी तरफ जीवात्मा जो है वह उसकी तरफ उन्मुख होने लगता है, और नहीं तो वो इसी में रस ढूंढता है। जैसे रजोगुण है, तमोगुण है, कि लाइक कुछ लोग इसमें अपना रस ढूंढते हैं कि कुछ अच्छा हुआ तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज कर लिया, और उसमें नॉन-वेज ड्रिंक और म्यूज़िक, डांस, तो उसमें ही अपना रस ढूँढ ले करते हैं, उसी में अपना सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। बट ये और लेकिन हमें वो जैसे-जैसे समझ में आता है कि वो कितना टेम्परेरी है, कि वो एक क्षणिक की तरह है, कि वो क्षण, और बाद में उसका वो दिखने में उस टाइम ऐसे लगता है कि वो अमृत तुल्य है, लेकिन बाद में वो पॉइज़न के जैसा है। और दूसरे जो हैं वो अलग-अलग वे से, हर जीवात्मा जो है वो सिर्फ़ अपने एन्जॉयमेंट के लिए या प्लेज़र के लिए इधर-उधर घूमते उसका चीज़ों को पाना चाहता है। बट जिस तरह की हम देखते हैं कि बुलबुला जो है वो क्षणभंगुर है, तो वो इस भौतिक मटीरियल से, जो भी चीज़ों से हमें हैप्पीनेस मिलने वाली है, वो भी बहुत क्षणिक है। तो और जीवात्मा करता भी क्या है, यहाँ आने के बाद वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, कि ये चीज़ मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। लेकिन वैसा नहीं हो पाता है तो वो दुखी हो जाता है, और अपनी ही, जैसे शिला प्रभुपाद भी काफ़ी सारे हमें अपने लेक्चर्स में हम सुनते हैं, हमें समझ में आता है कि जो भी हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो हमें मिलकर ही रहेगा। चाहे वो बहुत अपुलेंसेस लिखी हुई हो, ऐश्वर्य लिखा हुआ है, भोग लिखे हुए हैं, तो वो भी हमें मिलेंगे, बिना हमें बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अगर जो हमारी कुछ कर्मास की वजह से कुछ दुःख, हमारे सफ़रिंग्स लिखे हुए हैं, तो वो भी हमें मिलेंगे। लेकिन उसके लिए, जैसे हम कोई एक्सीडेंट कोई भी नहीं चाहता, उसके लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं डालता है।
लेकिन अगर वो तो लेकिन वो जो हमारे कर्मस में है वो हमें मिल जाता है, उसी तरह की सफरिंग्स मिलती है। इसी तरह से अगर कुछ एन्जॉयमेंट, कुछ वो हमने कुछ अच्छे ऐसे कुछ कर्मास के थ्रू हमारा है, तो वो भी हमें मिल जाते हैं, उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतलब कहने का पॉइंट ये है कि जितना-जितना हम उसको समझते हैं भगवान के थ्रू हम उन्मुख होता है जीव। और जिस तरह से हम 3 तरह की एनर्जीज़ भी देखते हैं कि भगवान की मटीरियल एनर्जी और ये मार्जिनल एनर्जी और इटर्नल पोटेंसी। तो जैसे-जैसे जीव जो है वो मार्जिनल एनर्जी पर है, वो जैसे-जैसे इंटरनल एनर्जी की तरफ अग्रसर होता है, तो उससे रियलिटी में उस टाइम उसकी तपस्या है कि अ, सब अपनी मटेरियल चीज़ों को छोड़कर भगवान की तरफ भगवान की सेवा करना है, हम्बल बनना है, कुछ चीज़ों में अपना कंट्रोल करना है। तो ये तपस्या करनी होती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जो है वो अ, उसकी तरफ जैसे-जैसे वो जाने लगता है तब उसे वो एक प्लेज़र फ़ील होने लगता है। उसे भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है कि आखिर ये जीव जो है वो है क्या? तो हम इसलिए देखते हैं। और जब हम मटेरियल की तरफ, इट इज़ वेरी ईज़ी कि मार्जिनल एनर्जी है जीवात्मा, और वो जीवात्मा जो है वो अगर एक्सटर्नल मटेरियल एनर्जी की तरफ जाता है, तो बाहर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, अट्रैक्शंस हैं, जिसकी तरफ वो खींचकर उसकी तरफ चलता जाता है। और उसी तरह से वो करने लगता है, क्या उसमें इन्वॉल्व होने लगता है, एब्ज़ॉर्ब होने लगता है। बट देन अगेन उसमें जो है मटेरियल में, बिकॉज़ जो जीव है वो कंट्रोलर नहीं है। वो बनना चाहता है कंट्रोलर, प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में रखने की इच्छा रखता है, जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन वो उसकी इच्छा रहती है प्रकृति को भी मैं कंट्रोल करूँ, पर क्योंकि वो न तो वो कर सकता है और न ही वो अ, कोशिश में भी वो हार जाता है। तो अंत में उसके लिए वो फ्रस्ट्रेशन ही रह जाता है। और दूसरा है कि भगवान से द्वेष करने के कारण जीवात्मा जो है वो इस भौतिक प्रकृति में, कि वो भगवान की तरह बनना चाहता है। जो ज्ञानी में भी ज्ञान जब उस होता है तो वो भगवान में भगवान से के अंदर परब्रह्म में ही वो इमर्ज हो जाना चाहता है। लेकिन उसमें भी क्या है कि वो जो है इट इज़ नॉट, मतलब एक प्लेज़र देने वाला नहीं होता है, कि जिस तरह से हम अब इधर यहाँ पर आगे कर्मीस और ज्ञानीस के बारे में आता है कि इस प्रकार से उसका मुख्य रोल ये है कि वह परमात्मा से एकाग्र होना चाहता है, या वो प्रकृति का स्वामी। तो इस तरह से प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीव यहाँ पर आता है, तो उसको 2 तरह की डिज़ीज़ का सामना करना पड़ता है, 2 तरह की उसकी डिज़ीज़ है। कि एक तो वो क्या करना चाहता है कि प्रकृति के साधनों का प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है, और दूसरा वो परमेश्वर के साथ एकाग्र होना चाहता है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे कर्म कांड और कर्मीजन भौतिक साधन प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार इसके स्वामी बनकर इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहते हैं। तो 2 उसमें पॉइंट में आ जाता है कि कर्मयोग जो भगवान ने भगवत गीता में भी एक्सप्लेन किया है कि कर्मी जन क्या होते हैं कि वो बस प्रकृति के साधनों का भोग करते हैं, और इसके लिए फिर वो काफ़ी सारे और इन इसके स्वामी बनकर इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं, और इंद्रियों की तृप्ति वो सिर्फ़ अपने ही सेंसेस को ग्रैटिफ़ाई कर रहे हैं। और जैसे हम बोलते हैं कि कभी भी सेंसेस जो हैं वो ग्रेटिफाइड हो, मतलब संतुष्ट होने वाली नहीं है। अगर वो संतुष्ट हो जाएँ तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ये सेंसेस जो हैं जैसे मच वांट्स मोर, कि एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी नहीं होती तो तीसरी। इवन या कोई इच्छा पूरी हो भी जाए जीवात्मा की, तो वो उसमें से विकार निकालने लगते हैं कि अच्छा ये इस तरह से होता तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन और वो कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। तो इसका साधन क्या है कि किस तरह से किस तरफ मोड़ा जाए इंद्रियों को, कि ये संतुष्ट भी हो जाएँ, और जीवात्मा जो है वो, क्योंकि जीवात्मा का असली स्वरूप तो नहीं है कि
भगवत प्राप्ति। जीवात्मा जो है जब तक भगवान के साथ में, भगवान के शेल्टर में नहीं जाता है, तब तक उसे पीस ऑफ माइंड, प्लेज़र मिलने वाला, शांति मिलने वाली नहीं है, आनंद मिलने वाला नहीं है। और वो प्रयास करता रहता है कि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करे। तो जब इन इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा होती है, तो इसका उपाय यही है कि जब इंद्रियों से इन इंद्रियों के स्वामी की सेवा, ऋषिकेश भगवान कृष्ण की सेवा होती है, तो ही इंद्रियां जो होती हैं तृप्त होती हैं। जो नवदा भक्ति में भी हम बोलते हैं कि आंखों से हम भगवान के सुंदर दर्शनों को करें, हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करें, कानों से भगवान के कीर्तन को सुने और हरि कथा को सुने, और मुख से हम भगवान की चैंटिंग करें और भगवान के का ग्लोरिफिकेशन करें। तो और वो भी कितना, जैसे वो रूप गोस्वामी बताते कि जब वो जीव को इस तरह का आनंद लगने लगता है, तो वो उसे फिर तब जाके वो असली हायर टेस्ट आता है, तब वो चाहता है कि अब उसके हजारों कान हो, हजारों जीवा हो, हजारों उसकी आंखें हो, जिससे वो भगवान का दर्शन कर पाए, और जिससे वो भगवान, हजारों मुख हो, जिससे वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ, और कर्मी जन जो होता है वो कर्म करते करते फिर कहीं अगर हमें मार्ग सही नहीं मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है, उन तृप्तियों को पूरा करने के लिए फिर वो कर्म कांड का सहारा लेते हैं हम, कि ठीक है, ये पूजा करवा ली, ये यज्ञ करवा लिया, ये व्रत रख लिए कि इच्छाएं पूरी करने के लिए। लेकिन वो इच्छाएँ जो है वो, या ये दुःख का नाश हो जाए, हमारी सफ़रिंग्स चल रही हैं, वो खत्म हो जाए। तो वो सफ़रिंग्स जो है वो टेम्परेरी खत्म होती है, क्योंकि यहाँ इस श्लोक में बहुत क्लियर बताया प्रभुपाद जी ने कि तात्पर्य में भी, कि सिवाय भक्ति के कोई भी जो है वो सफ़रिंग को नहीं काट सकता है। जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, उनके फलीभूत, जो उनके फलस्वरूप हमें दुःख और पीड़ाएँ दिखी हुई होती हैं, वो सिवाय भक्ति के अलावा वो कर नहीं सकती हैं। लेकिन जो गुमराह करने वाले, जो मिसकंसेप्शन करने वाले हैं, वो बहुत सारे हमें मिल जाते हैं उस टाइम की। इसलिए हम देखते हैं कि अभी इतने अलग-अलग टाइप के बाबा, अलग-अलग टाइप के वो चलते हैं, पंडित लोग, कि ये पूजा करवा लें, वो पूजा करवा लें। लेकिन वो, उससे कुछ भी टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, लेकिन बाद में वो कर्मस को भोगना पड़ता है। उसके अपोज़िट हम दूसरा वे देखते हैं कि अगर भक्ति के, आई एम जस्ट इस श्लोक में ना, एक मुझे जो पॉइंट एक समझ में आया कि इसे हमें शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कंपैरिज़न की, जिससे हम समझ पाएँ कि भक्ति जो है वो कर्म योग और ज्ञान योग से बढ़कर कैसे है। और भक्त कैसे होता है कि भक्त धीरे-धीरे जैसे भक्ति में आने लगता है, एक कनेक्शन फ़ील होता है भगवान के साथ में, अपने गुरु के साथ में और वैष्णवों के साथ में। जब वो भक्ति करता है, सेवाएँ करता है, उसके बाद उसे मतलब एक छोटी-छोटी भी इच्छाएँ होती हैं ना, वो भगवान कैसे पूरी करते हैं फिर अपने भक्त की। क्योंकि भगवान, जो भी एक बार भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। कि जितना बस वो बोल देता है कि बस मैं आपका हूँ। हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं, कि द्रौपदी का एग्ज़ाम्पल, उत्तरा का एग्ज़ाम्पल, और कुंती महारानी का एग्ज़ाम्पल, देवकी माता का एग्ज़ाम्पल, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ हम देखते हैं कि, और इवन हम अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि भगवान जो है वो किस तरह से अपने वक़्त की रक्षा करते हैं। और भक्त का क्या है, सिर्फ़ उसे अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है। और जो तथ्य है, जो पॉइंट है, उसे ये समझना है कि मैं कौन हूँ? जीवे रे स्वरूप हुए नितेर कृष्ण दास। कि मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ़ मैं तो भगवान का दास हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त की जो एक्टिविटीज़ है ना, वो दिखने में हमें लगेंगी कि वो कर्मीज़ की तरह हार्ड वर्क कर रहा है, और किस तरह से वो फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहा है, तो वो ज्ञानीज़ की तरह कर रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे उसका वो पॉइंट क्या रहता है कि सरेंडर, कि उसे कृष्ण से कनेक्ट होना है।
और इस तरह से हम देखते हैं कि जो और ज्ञानी का हम देखते हैं कि ज्ञानी जो है वो कोशिश करते हैं कि वो भगवान की भगवान में एकाग्र हो जाए। लेकिन उसमें क्या है कि वापस उसे वो एक भगवान नेग्लेक्ट हो जाती है, भगवान की जो लविंग सर्विसेज है उससे वो दूर हो जाता है। और उसे और हाँ, उस ये फीलिंग आती है उसे कि मैं ही भगवान हूँ, धीरे-धीरे ज्ञान को समझते-समझते। और फिर उसकी डिज़ायर रहती है कि मैं इसमें परब्रह्म में ही लीन हो जाऊँ। तो उसपे लेकिन उस वो क्या होता है कि वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाता है भगवान की लविंग सर्विस से, और धीरे-धीरे वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि वो ज्ञान को भी पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो हम वैसे भी समझते हैं कि जो हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं और समय कम है, तो इनको हम समझ नहीं पाते हैं। ये जो 2 रोग बताए गए, दोनों रोग जो कि कर्मीजन और ज्ञानीजन जो क्या करते हैं, उसमें फिर वही है कि उनका वापस रिपीटेड बर्थ, डेथ एंड बर्थ चलता रहता है। ये दोनों रोग भौतिक कल्मश के कारण होते हैं। भौतिक कल्मश को भक्ति योग द्वारा भस्मसात किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति में सेवा से ये दोनों रोग भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जमाने और परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा अनुपस्थित रहती है। भक्ति योग की इतनी महिमा है कि किस तरह से भक्ति योग के कारण न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि नहीं, ये तो सब जो है कंट्रोलर जो है वो कृष्णा ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सब कारणों के कारण जो है वो कृष्ण है। और दूसरा पॉइंट कि उसे परमेश्वर से तदाकार होने की इच्छा भी, क्योंकि वो उस भाव में आ जाता है भक्त जो है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और उसमें उसे बड़ा आनंद आने लगता है कि अपनी इंद्रियों को जैसे ही ऋषिकेश की सेवा में लगाता है तो उसे बड़ा आनंद आने लगता है। अतः कृष्णा भावनामृत में भक्ति योग को सावधानी से संपन्न करने पर भौतिक अस्तित्व का कारण तुरंत भस्म हो जाता है। पर प्रभुपाद यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जब हम भक्ति करते हैं तो हमें बहुत बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सिंसियरिटी के साथ कृष्ण भावनामृत पालन करना है। क्योंकि कितनी बार भक्ति करते करते इंसान को अहंकार आ जाता है कि मतलब मैं ही सब कर रहा हूँ, मैंने इतनी सारी, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतनी चैंटिंग कर रहा हूँ, और इस उसमें वो अपराध का होने लगते हैं कि जो और लोग हैं जो नहीं भक्ति में आ रहे हैं, जो नहीं चैंटिंग कर रहे हैं, उनके प्रति मिसबिहेव करना या बहुत सारी। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है, बट उसे बहुत ही सावधानी के साथ करना है। पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्त ऊपर से महान कर्मी प्रतीत होता है और सदैव कार्य करता रहता है, किंतु भक्त के इन कार्यकलापों का आंतरिक महत्व यह है कि वे परमेश्वर की तुष्टि के लिए होते हैं। यह भक्ति कहलाती है। तो भक्ति इज सो इजी है, सरल है, पर भक्ति के लिए सावधानी बहुत बरतनी है और सिंसियरिटी के साथ करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने मात्र के लिए भक्त कर रहा है। और जो भी मतलब जिज्ञासा हो, जो भी सवाल हो, वो भी उसे बहुत ही विनम्र भाव से अपने गुरु से पूछना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं उसमें कपट आता है तो भक्ति आगे बढ़ नहीं पाती है। और लाइक जो है गुरु जो है हमारे, जैसे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो हमारे गुरु स्वरूप होते हैं, वो कपट को एकदम क्विकली पकड़ लेते हैं कि कौन कपट के साथ कर रहा है। और फिर वो हमारे जैसे ही कपट आते हैं तो वो उसका नाश भी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान के पास टाइम लीला में प्रलंबासुर की कथा आती है कि प्रलंबासुर जो था वो कपट के साथ गोप कुमार गोप बन के आता है उनके साथ खेलने के लिए। और फिर उन्हें बलराम जी जो है वो उन्हें पकड़ लेते हैं कि और उनका वध करते हैं। तब जब ऐसा कपट होता है तो वो गुरु जो है वो समझ जाते हैं। और मतलब इमीडिएटली अगर वो भक्त का कन्फेस नहीं भी करता है, नहीं कर पाता है, तो भी अगर उसके अंदर कुछ कपट
कपट है तो वो गुरु जो है वो उसका नाश कर देते हैं। तो इस तरह से भक्ति जो है वो बिना कपट के बहुत सरल भाव से भक्ति होनी चाहिए। और जब जब इतना सरल भाव से भक्ति करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एंथुसियाज़्म के साथ में करे, क्योंकि वो डल होकर भक्ति करने का मतलब वो खुद को भी मतलब फिर नीरसता आने लगती है कि अगर एंथुसियाज़्म नहीं है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, कि एक तो डिटर्मिनेशन कि हाँ, मुझे जो है मेरा गोल क्या है, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करना है। और धैर्य के साथ, क्योंकि भक्त के जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। भगवान कितनी बार भक्तों का जो कर्मस है उसको जल्दी-जल्दी भी काटने की उस कट करवाते हैं। तो भक्त के जीवन में बहुत सारी सफरिंग्स आती हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, वो उसे हर चीज़ को कि ये भगवान की, मेरे भगवान की ब्लेसिंग्स है। उस तरह से समझते हुए आता है और फिर भगवान जो है वो अपने भक्त पर कृपा भी करते हैं। तो उसके ऊपर जैसे एक स्टोरी आती है छोटी-सी कि जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण थे, तो वो बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण थे। पर वो भगवान के लिए ना, उनको भगवान के प्रति बहुत स्नेह था जगन्नाथ जी के लिए, और बोलते थे कि जगन्नाथ जी जो है मेरे फ्रेंड हैं। तो मतलब घर पे भी लेकिन इतने दरिद्र थे कि मतलब वो भिक्षा ही लेना होता था, और एक बार तो अकाल पड़ जाता है, तो भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो लेकिन अपने घर में बोलते थे कि मेरे वो फ्रेंड है ना, वो अ, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रिच पर्सन है, बहुत ही धनी है। तो उनकी वाइफ उनको पूछती थी कि क्या नाम है उनका, तो उन्होंने अपना जगन्नाथ जी का नाम दीनबंधु रखे थे। बोलते थे दीनबंधु मेरे फ्रेंड है ना, बहुत ही अच्छे हैं, पर अकाल पड़ जाता है वहाँ तो भी वो मतलब एक कंप्लेन नहीं भगवान के प्रति कि अकाल पड़ गया कि अब घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे वाइफ सब बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन तो भी एक एक फेस पे एक शिकन नहीं कि भगवान ये क्या कर दिया आपने, अब मैं कहाँ से खाऊँगा, कैसे करूँगा मेरी फैमिली को? कोई दुःख नहीं, कोई वो नहीं, बस हाँ, जो भगवान आप कर रहे हैं वो क्योंकि आप बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत वेल विशर हो मेरी, तो आप आपसे तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप तो जो भी करते हैं परफेक्ट है, आपका मास्टर प्लान है। तो पर अकाल पड़ गया, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो उनकी वाइफ उनको बोलती है कि चलो आप अपने फ्रेंड के यहाँ से कुछ मदद ले लेते हैं। तो बोलते ठीक है, अब बोलते मैं लेके आता हूँ, पर वो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी चलें, तो अपनी फैमिली को लेके पुरी में मंदिर में आते हैं। तो मंदिर में उस समय रात का समय था, तो जहाँ पर भगवान के किचन का वो दरवाज़ा वो रहता है, वहाँ पर वो आके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर उस समय ना कुछ चावल बनने की प्रिपरेशन हो रही है भगवान के लिए, और उसमें से कुछ वो जो चावल का पानी रहता है मांड, वो स्टार्च जो है वो कहीं से ऐसा निकलते हुए आ रहा था। तो उनको इतनी भूख थी बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनको कि वो उसको भी लेके खाने लगते हैं, और तो भी मतलब प्रसन्न ब्राह्मण को कोई वो नहीं, और बस बोल रहे हैं हाँ, मेरे फ्रेंड दीनबंधु है ना, वो आएँगे मिलने, आएँगे, ऐसे ऐसा बोल रहे हैं। तो और बहुत उदास ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि भूख में सबकी हालत उनकी फैमिली की बहुत खराब हो रही है। तो इतने में एक सांवले स्वरूप में एक ब्राह्मण एक पुजारी आते हैं, और हाथ में एक थाल लेके, और वो थाल जो था वो सोने का थाल था, और उसमें पूरा भगवान का राजभोग का प्रसाद वो लेके आते हैं इनके लिए, और बोलते हैं कि उन ब्राह्मण के नाम से पूछते हैं, अच्छा वही ब्राह्मण है? बोले हाँ, तो बोले आपके फ्रेंड दीनबंधु ने ये आपके लिए भेजा है। तो बड़े खुश हो जाते हैं, वो लेते हैं और अपनी फैमिली को खिलाते हैं। सब लोग वो खाते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि अब ये तो हाँ, थाल सोने का है, तो ये अब उनको वापस दें हम। तो पीछे टर्न करते हैं, बहुत ढूँढते हैं, तो उन्हें कहीं भी वो सांवले स्वरूप में जो पुजारी आए थे वो दिखते ही नहीं है। अभी नेक्स्ट डे सुबह होता है, तो और पुजारी लोग सब वो थाल को ढूँढ रहे हैं कि भगवान को खाना परोसना है, सर्व करना है, तो वो सोने का थाल कहाँ चला गया भगवान का, जगन्नाथ जी का। तो सब यहाँ-वहाँ ढूँढते हैं, फिर एट लास्ट उनको वो थाल वहाँ पर मिलता है, जहाँ पर वो ब्राह्मण अपनी फैमिली के साथ सोए हुए हैं।
तो उनको लगता है ये चोरी करके ले आए हैं, तो अब इनको पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, बहुत मारते हैं। तो भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कोई रिएक्शन नहीं, कुछ वो नहीं। और जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। अब भगवान से तो ये बात, भगवान यहाँ पर भी टेस्ट कर रहे हैं कि मार पड़ रही है उनको, वो चुपचाप सहन कर रहे हैं। बट अभी अब उनसे भगवान से देखा नहीं जाता है। फिर भगवान उन्हें राजा प्रताप रुद्र के सपने में बोलते हैं कि जो ये जिसको जेल में डाला है, उसने कुछ चोरी नहीं की और ये मेरा भक्त है, ये मेरा मित्र है। तो तुम इसे निकालो और इसकी सेवा करो। तो वो ब्राह्मण को निकालते हैं राजा प्रतापरुद्र, और फिर उन्हें जो भी भगवान का जो फाइनेंस का जगन्नाथ मंदिर का है, वो उनके हाथों में वो सेवा देते हैं। और बहुत अच्छी तरह से उनकी फैमिली को सब घर और सबकी सुविधा प्रदान करते हैं। और तब से लेकर आज तक, अभी तक भी उनके ही जो वंशज हैं वो ही जगन्नाथपुरी में सब संभाल रहे हैं वहाँ का जो फाइनेंस का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है वो किसी का भी भक्त को ना छोड़ते नहीं है। मतलब जो भी एक बार भगवान की शरण में आ जाता है, तो भगवान उन्हें पूरी तरह से भगवान बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है। कितना भगवत गीता में अलग अलग श्लोकों में भगवान इसके लिए बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। फिर भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त के पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसको, उसके लिए मैं वो अरेंज करता हूँ। तो सिर्फ क्या है कि टेस्टिंग बहुत लेते हैं भगवान। कृष्ण भक्ति इज नॉट वेरी इजी अ, अ, कि फटाफट सब कुछ मिलता जाए। बिकॉज कृष्णा जो है वो सब आगे का अपने भक्त का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सबको देखते हुए उसे चीजें देते हैं। तो अर्जुन के ऊपर भी बात आती है। अर्जुन तौर पर योद्धा था, किंतु जब उसने अपने युद्ध से भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट किया तो वह भक्त बन गया। क्योंकि भक्त भी परम पुरुष को उसी रूप में समझने हेतु दार्शनिक शोध में रत रहता है, और उसके कार्यकलाप चिंतक जैसे लगते हैं, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक प्रकृति तथा दिव्य के कार्यकलाप को समझने का वो प्रयत्न करता रहता है। तो इस तरह से जब हम बाहरी रूप से देखेंगे तो वो भी ज्ञानी की जैसे लगेगा। भक्त की वो भी फिलॉसफी पढ़ रहा है, रोज रीडिंग कर रहा है, उसको समझना चाह रहा है, प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न पूछना भी जरूरी है, नहीं तो उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो अंदर वो क्लियरिटी नहीं आएगी। जब तक उस क्लियरिटी के साथ नहीं फॉलो करेंगे भक्ति को भी, तब तक वो उस आनंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो सिर्फ फिर नहीं तो ऊपर ऊपर से हो जाता है। लेकिन उसका जो है वो उससे समझता है डीपली, और उसका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। यद्यपि उसमें दार्शनिक चिंतन की प्रवृत्ति पाई जाती, किंतु सकाम कर्म के फल और अनुभव गम्य चिंतन नहीं पाए जाते, क्योंकि ये सब कार्य भगवान के निमित्त होता है। क्योंकि ये सब कार्य भगवान के निमित्त है, श्री भगवान के निमित्त। तो प्रभुपाद हमें, प्रभुपाद का भी वही था कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि इतना सरल स्वभाव में जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं तो वहां स्नो देखते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कि क्या पूरे शहर को व्हाइट पेंट किया हुआ है। तो इतने सरल स्वभाव प्रभुपाद जी का कितना मतलब पूरी इतना नॉलेज होने के बाद वो एकदम सरल भाव से वो सवाल पूछते। इतनी सिंपलिसिटी जो है भक्त के अंदर, ये सारे गुणों की गुण होने चाहिए, होते भी हैं और होने भी चाहिए कि भक्त जो है वो सिंपलिसिटी में वो जो भगवान से प्रश्न पूछता है, अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, तो वो भक्ति की तरफ अग्रसर होता है। और यहाँ पर तो मतलब पूरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे भगवत गीता में भगवान ने ये समझाया कि सारे कितने कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब में सर्वोच्च जो है वो भक्ति योग है। और उसका पालन करना भी इजी है, और वो भक्ति जो है वो आनंद में है। और भक्ति के साथ मुक्ति और भुक्ति उसकी दासियां जो साथ साथ चलती हैं। लेकिन भगवान जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है, जब मेरे भक्त के लिए ये चीज इस समय उचित है तो वो उस समय उसे लेंगे।
और तो इस तरह भगवान जो है अपने भक्त को बहुत ही एक रक्षा कवच जो है उसमें डाल के रखता है। बस भक्त को क्या करना है, अपना पूरा सरेंडर कृष्ण के लिए करना है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे बहुत सारे अपराध हुएँगे। मैं अच्छी तरह से श्लोक को प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्रभु जी, माता जी, आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्विस। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने समझाया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो करते हैं उसका कभी भी हमें घमंड नहीं आना चाहिए कि हम इतने जपा करते हैं। अ, बहुत अच्छे से समझाया था आपने। किसी वक्त का कुछ प्रश्न या कुछ कमेंट है तो प्लीज आप कहिएगा। हरे कृष्णा। जी माता जी। Hare Krishna Mataji. Thanks for a very nice class. मुझे आई थॉट आई जस्ट शेयर 2 points माताजी। जैसे आपने कहा वो कृष्ण भक्ति के पाथ में लॉट ऑफ डिफिकल्टीज विल कम, बट एक कोट दैट आई रेड, आई जस्ट शेयर दैट। दूसरे ग्रुप में दिस वाज शेयर्ड। व्हेन कृष्णा राइट्स अ स्टोरी, even setbacks turn into blessings. So that actually shows surrender, and that is true Krishna consciousness. That is my takeaway, Mataji. And dusra is more a personal story that I could connect with. आपने बताया बताया ये वो ब्राह्मण का पुअर ब्राह्मण का स्टोरी। वहाँ कुछ भी नहीं मिला, इतना प्रॉब्लम्स, बट इवन देन वो भगवान के बारे में ही वाज नॉट एंग्री एट ऑल। आई पर्सनली वांटेड टू शेयर when my dad had a stroke and he had to go through an amputation also. वो पूरे दिस थिंग में आई वॉज वेरी एंग्री विद द लॉर्ड, बट ही डिड नॉट इवन रेज वन वर्ड against him, and that was something that I couldn't understand at that stage, because मेरा उतना इस बात में नहीं थी उस समय, and अभी वो समझ में आ रहा है that is the right approach। and जो कुछ problems हो रहा है मेरी लाइफ में, Krishna is always there to guide us, with us, or to protect us। just wanted to share that, Mataji। Hare Krishna, Tanvat Pranam। थैंक यू सो मच माता जी, शेयरिंग वंडरफुल पॉइंट्स। और ये प्रैक्टिकल आपका लाइफ का एग्जाम्पल कि कितनी भी सफरिंग, लेकिन बस भगवान में फेथ की। वॉट एवर कृष्णा इज डूइंग, दैट्स बेस्ट फॉर मी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट्स या प्रश्न नहीं है तो हम रुकते हैं यहाँ पर और नरसिम्हा आरती की तरफ बढ़ते हैं। आज रत्न प्रसाद प्रभु जी का नरसिम्हा आरती का सेवा था, पर प्रभु जी नहीं है तो और कोई नरसिम्हा आरती करना चाहता है। हरे कृष्णा कुंजश्री माता जी, धन्यवाद प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादयाल्लाददायिने, प्रह्लादयाल्लाददायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशि पूर्वक्षः शिलटङ्कनखालये, शिलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जत जत जामि ततो नरसिंह, जत जत जामि ततो नरसिंह, वैरे नरसिंह हृदये नरसिंह, वैरे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंह मदिं शरणं पपदे,
सिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाकाम् अद्भुतसिंहाय दलिता हिरण्यकशिपो अनभिङ्गाय केशवद्वेता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नर हरि नर हरि नर हरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल विघ्न विनाशिनी नरसिंह भगवान की जय नरसिंह देव की जय नृसिंह नृसिंह जय जय नृसिंह उग्र वीरं महाविष्णु चलंत सर्वोत्तम नृसिंह विषाणं भद्र मृत्यु मृत्यु नमः जय नृसिंह नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख जय नृसिंह भगवान की जय हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी सभी को चरण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण पैसा दिएছো हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कल जो है सुबह 8:30 बजे सूरत माधव प्रभु जी का भागवतम क्लास की सेवा है। कल सुबह मिलते हैं हम भागवतम क्लास के लिए। इससे पहले हम आज प्रेयर्स के लिए कोई नहीं है, लेकिन हम जितना याद है उतने प्रेयर्स करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रेयर्स करेंगे परम पूज्य जय पताका महाराज जी के लिए।